नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन 5.0 में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाले संख्याओं का जोड़ना और घटाना। आप लोग सोच रहे होंगे जोड़ना घटाना तो बहुत सरल है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ नहीं पाए होते हैं। जोड़ना घटाना वैसे कोई भी संख्या है तो हम इकाई से शुरू करते हैं जोड़ना पीछे तरफ से, लेकिन दशमलव वाले संख्याओं में होता क्या है, कई बार ऐसी संख्याएं मिलती है जिसमें दशमलव के बाद किसी में 2 अंक होता है, किसी में 3 अंक होता है, किसी में 4 अंक, या किसी ऐसी संख्या में तो दशमलव ही नहीं रहता और एक संख्या दशमलव वाले होते हैं और एक पे दशमलव ही नहीं होता। तो उसको कैसे जोड़ें, तो वहाँ पे दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है कुछ विद्यार्थियों का, बाकी बहुत सारे लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं इसमें हम कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है 3.56 धन 0.3। अब जोड़ने का एक ही तरीका है कि जब भी हम जोड़ें तो दशमलव एक सीध में रहे, या तो हम ऐसे ऊपर नीचे भी लिख के जोड़ सकते हैं, या तो फिर सीधे डायरेक्ट यहाँ पर बराबर लगाकर यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं। तो पहले सवाल में मैं दोनों करके बता देता हूँ। देखिए हम करते क्या हैं, 3.56 और इसको हम जब नीचे में लिखेंगे तो दशमलव सीध में रहना चाहिए, यानी कि 0.3 इस प्रकार से, और हम ऐसे जोड़ सकते हैं। अब देखिए पहले वाले संख्या में 3.5 और 6 2 अंक है, दूसरे वाले में 0.3 एक ही अंक है दशमलव के बाद। तो हम क्या करेंगे, एक शून्य लगा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 अलग है 0 अलग है, मतलब दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। अब जोड़ देते हैं हम 6 और ये 8 दशमलव सीध में दशमलव और ये 3, ये हमारा आंसर आ गया 3.86। या ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे तो हम सीधा यहीं पर भी लिख सकते हैं। देखिए दशमलव यहाँ पर है, पहले अंक पे 6 है, दूसरे अंक पे 5 है और दूसरे पे 6 है। यहाँ पर दशमलव है, पहले अंक पे 3 है, दूसरे पे नहीं है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे 0 है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो भी ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, दूसरे अंक पर हम दूसरे अंक से जोड़ेंगे तो 6 और 0 क्या आ जाएगा 6। अब हम दशमलव के ठीक बाद वाले अंक पे आते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ पर 5 है, तो ये 5 और 3 8। अब हम दशमलव वाले सीध पे आ गए, दशमलव लगा देंगे। मान लो ये 8 10 से ज़्यादा हो जाता, 10 11 12, तो एक ही अंक लिखा जाता और एक अंक हासिल में इस पार आ जाता। तो खैर यहाँ पर हासिल तो नहीं आया है। और उसके बाद दशमलव के पहले ये इकाई वाला स्थान पर 0 है, यहाँ पर इकाई वाला स्थान पर 3 है, तो 3 और 0 3 इस प्रकार से, चाहे आप ऐसे जोड़ें चाहे खड़ी जोड़ें, दोनों में ठीक है। अब दूसरे सवाल पे देखते हैं। यहाँ पे है 25 धन 2.5। तो पहले वाले संख्या में तो दशमलव ही नहीं है और दूसरे वाले संख्या में दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक भी है। तो वही देख लीजिए, जहाँ किसी भी संख्या में दशमलव यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो समझिए दशमलव ठीक लास्ट में है। यहाँ पर इकाई के ठीक बाद दशमलव है और दशमलव के बाद 0 भी है, मतलब यदि आप चाहें तो लगा सकते हैं, यदि दिक्कत हो रही है तो, नहीं तो फिर समझते हैं तो यहाँ पर आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए लगा के बना लेते हैं। मतलब यहाँ दशमलव है और दूसरे जो हमारी संख्या मिली है वो 2.5, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है, हम यहाँ पर एक 0 लिख भी लेते हैं, हमको सवाल बनाने में आसानी होगी। यहाँ पर सीधा मैं जोड़ता हूँ, दशमलव के बाद पहला अंक 0, यहाँ पर पहला अंक 5, तो ये 5 और 0 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 5। अब आ गए हम दशमलव के सीध में, तो दशमलव और इकाई वाला 2, इकाई वाला 5, तो ये हो गया 7। यहाँ पे दहाई नहीं है, यहाँ पे दहाई है, मतलब यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो क्या आएगा 2, तो ये हो गया 27.5। आप खड़ी भी लिख कर के जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे जोड़ सकते हैं, है ना। दशमलव के बाद जो दूसरे वाला स्थान है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 9 8 17 के साथ हासिल आएगा 1,
और उसके बाद हम दशमलव के ठीक बाद यानी कि पहले स्थान पर आते हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, और वहाँ से हम 8 और 17 का 7 लिखे हैं, हासिल 1 आया है, और ये 9 और 0 9 और हासिल 1 मिला करके 10। तो यहाँ हम 10 नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही अंक लिखेंगे, एक जो है हासिल आएगा। अब यहाँ पे आ जाता है दशमलव वाला स्थान और हमारा हासिल 1 बचा हुआ है, और इस बार हम जब जोड़ेंगे तो उसको 1 कर लेंगे। तो इकाई पे आ जाते हैं। अब ये 3 है, ये 0 है, और हासिल हमारा 1 आया है, इसलिए 3 और 1 4। अब आते हैं दहाई वाले स्थान पर, तो ये 2 है और यहाँ पर 0 है, तो ये हो गया 24.07। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। अब कुछ सवाल यहाँ पे लिखा है घटाने वाला, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं है, तो वही फंडा हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर लिख करके 1 अंक वाला है तो 1 शून्य लगा लेंगे, यदि कोई संख्या 2 अंक वाला है तो 2 शून्य लगा लेंगे, 3 अंक वाला है तो 3 शून्य लगा लेंगे। ऐसा करेंगे, आसानी होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ शुरू करते हैं। 0 में 5 तो घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ से 1 हम क्या करेंगे, ले जाएंगे और इस शून्य को बना देंगे हम 10, और 10 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ पे आ गए हम दशमलव वाले सीध में, तो दशमलव, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 नहीं है बल्कि अब 1 है। 1 तो चला गया था, यहाँ पर अभी 1 बचा है, इस 1 में 0 घटाएंगे तो 1, और दहाई वाले स्थान में 1 है, इसमें तो दहाई है ही नहीं, तो यहाँ पर भी 1, ये आ गया 11.5। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। यहाँ पर है 7.5 ऋण 0.03। यहाँ पर दशमलव वाले संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक वाला बना लेते हैं। अब लास्ट से हम घटाना शुरू करते हैं, तो यहाँ इसको घटाएंगे तो 0 में 3 नहीं घटेगा बल्कि इसको हम बनाएंगे 10, तो यहाँ से 1 ले जाएंगे, ये 4 बचेगा, ये 10, 10 में 3 गया तो 7, अब ये है 4 और ये है 0, तो 4। अब दशमलव वाले सीध में आए हैं तो दशमलव, इकाई में है ये 7 और यहाँ पर है 0, तो ये 7। चलिए और एक सवाल है 123.5 ऋण 2.5। तो यहाँ पर तो दशमलव के बाद जो अंक है वो बराबर ही है, मतलब अब क्या करेंगे हम, ये जो 5 है, ये जो 5 है घटाएंगे तो आएगा 0। दशमलव वाले सीध में आ गए हम दशमलव, ये 3 है, इकाई में ये 2 है, तो 3 में 2 गया तो 1, दहाई में 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 ही आएगा, सैकड़ा पे 1 है, यहाँ पे नहीं है तो 1 ही आएगा। ये हो गया 121.0, या इसी को हम 121 भी लिखते हैं। ज़रूरत है तो दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, तो छोड़ दिए हैं तो 121। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, समझ में आता है, आपके काम की है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।